बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब फाइनल हो रहे हैं, फाइनल शेप ले रहे हैं और अभी तक जो तस्वीर दिख रही है, बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी सुपर हिट दिख रही है। बीजेपी बिहार में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी बेहतरीन कमबैक किया है। चिराग पासवान भी खूब चमके हैं, लेकिन रुझानों में महागठबंधन की करारी हार हुई है। तो बिहार की पूरी तस्वीर आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय, साथ ही दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर हैं दीपाली नंदा और शुभंकर मिश्र जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। ओवर टू यू लक्ष्मण जी। जी बिल्कुल, इस जीत को लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक्सपर्ट पोस्ट आया है। उस जीत पर बिहार में सुशासन की जीत उन्होंने बताया है। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट करके पूरे एनडीए कार्यकर्ताओं को यहाँ पे धन्यवाद दिया और आगे बिहार में विकास के स्वरूप क्या रहेंगे, रूपरेखा क्या होगी, इसका भी खाका अपने एक्स पोस्ट में खींचा है। लेकिन ये सारे प्रधानमंत्री के इस जीत के प्रति जो धन्यवाद आया है, उसके पीछे असली वजह है वो है एनडीए की प्रचंड जीत। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर पूरे जीत के आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो शुरुआती आंकड़े जो हम लोग के पास आए वो आपको बता दूं कि 243 में से एनडीए के पास 204 सीटें यहां पे मिलने का रुझान आया है। 204 सीटें का मतलब ये हो गया कि एनडीए पिछली बार के मुकाबले 83 सीटें ज्यादा एनडीए की झोली में जा रही है। इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ और सिर्फ 34 सीटें, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 34 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आने की संभावना जताई जा रही है। जो शुरुआती रुझान आए हैं, कई सीटों पर जीत हो भी चुकी है, यानी 80 सीटों का नुकसान यहां पे इंडिया गठबंधन को हो रहा है। अन्य को 5 सीटें और जन स्वराज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक भी सीट नहीं, या फिर क्या है 0 सीट मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है। और इस पूरे जीत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी बात आप करें तो उनके आंकड़े भी आपको काफी गौर करने वाले हैं। उन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी 92 सीटों पर पहुंच चुकी है, जो अब तक का कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 18 ज्यादा सीटें, जनता दल यूनाइटेड 82 सीटों पर है, पिछली बार के मुकाबले 39 ज्यादा सीटें। कह सकते हैं जनता दल यूनाइटेड या जदयू नीतीश कुमार की पार्टी लगभग दोगुनी सीट हासिल कर रही है। ये कह सकते हैं कि रामविलास पासवान के, चिराग पासवान की पार्टी का साथ में आने का सीधा सा असर यहाँ पे दिखा है और उसका फायदा चिराग पासवान की पार्टी को भी दिखा, जो पहले कोई भी सीट नहीं थी, अब यहाँ पे 21 सीट हासिल होते हुए दिख रहा है। हमको 5 और आरएलएम को 4 सीटें यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। तो ये जो सीटें हैं ये अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं एनडीए की प्रचंड जीत, मेरा मानना है कि एनडीए की प्रचंड जीत के साथ साथ इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की प्रचंड हार भी यहाँ पर हुई है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 34 सीटें आना और जनता और आरजेडी की हालत यह है कि 50 सीटों का नुकसान यहाँ पे हो रहा है। 25 सीटें का अभी तक जो रुझान है, 25 सीटें पर सिर्फ आरजेडी। तेजस्वी यादव लगातार आगे पीछे चल रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मुख्यमंत्री के मुख्य चेहरा थे। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर आते हुए दिख रही है और बाकी की हालत आप यहां पर दिख रहे हैं। तो साफ तौर से दर्शा रहा है कि इस बार जनता ने ना सिर्फ नीतीश कुमार को स्वीकारा है, एनडीए को स्वीकारा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, बल्कि महागठबंधन को पूरी तरह से यहां नकार दिया। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर हैं, लेकिन इससे पहले जरा दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, आप अभी जो पूरे इस जीत का केंद्र कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हैं, सुबह से आप अलग अलग तरह की वीडियो भेज रहे हैं, कभी सत्तू के पराठे बन रहे हैं, कभी लिट्टी बन रहा है, आखिर क्या माजरा है वहां पे, क्या माहौल है? लक्ष्मण जी, सुबह यहाँ पर सत्तू के पराठे सर्व किए जा रहे थे और अब आप सीधी तस्वीरों में देखेंगे गर्मा गर्म लिट्टी चोखा यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वागत यहाँ पर लिट्टी चोखा के जरिए किया जा रहा है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर जीत का जश्न मनाने आ रहा है, ढोल नगाड़े हैं, बैंड बाजा है और साथ ही साथ लिट्टी चोखा का स्वाद यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो एक कारीगर है, इनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो ये बेगूसराय बिहार से आए हुए हैं और सुबह से ही ये लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही रुझानों में तस्वीर साफ होती हुई नजर आई, उसके बाद से ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। और शाम को आप देख रहे हैं आपके सामने ये तस्वीरें, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को और वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं जीत का जश्न मनाने के लिए, उन्हें खिलाया जा रहा है।
बिल्कुल दीपाली, आप इस बीच ऐसा करिए कि आप सुबह से वहाँ पर हैं, एक प्लेट लिट्टी चोखा खाइए जब तक मैं जरा शुभांकर से पूछ लूँ इस जीत के क्या मायने हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। शुभांकर, हम लोग समय समय पे कई सारे शोज कर रहे थे, आप भी उसमें से कुछ शो में आए, लेकिन इस तरह से जीत होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। आपको क्या लगता है 3 सबसे बड़े फैक्टर जो जीत के परिणाम को इस स्तर तक पहुंचाया? लक्ष्मण जी नमस्कार, मनोज जी नमस्कार। मुझे जो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है वो ये है कि महागठबंधन पर जनता का भरोसा नहीं आ पाया और नीतीश जी और मोदी जी के ऊपर से उनका भरोसा नहीं हट पाया। खास करके जिस तरीके से महागठबंधन के ऊपर जो लायबिलिटीज थी, जैसे लास्ट शो में भी हम बात कर रहे थे कि आरजेडी अगर अलग लड़ती तो शायद इससे बेहतर परिणाम होता, जीतती तो फिर भी नहीं, बट शायद इससे बेहतर परिणाम होता। राहुल गांधी अपने आप को बार बार जिस तरीके से उन्होंने प्रूव किया है कि वो अपने सहयोगी दलों के लिए लायबिलिटी के अलावा कुछ नहीं है, और ये शायद उनकी 95वीं लगातार हार है। तो सबसे बड़ा कारण तो मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जो, क्योंकि ये चुनाव अगर आप देखें तो ये चुनाव इसमें मोदी जी की लहर के अलावा लोगों को जिस चीज को समझना पड़ेगा कि ये मोदी जी से ज्यादा नीतीश कुमार जी का चुनाव था। बिकॉज बिहार में अभी भी अगर आप जाएं गांव में, देहातों में और कस्बों तक अगर आप पहुंचते हैं, वहां पे भी नीतीश कुमार जी का नाम मोदी जी के नाम के साथ साथ और उतनी ही शिद्दत से लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से महागठबंधन ने चीजों को समझने में और भांपने में गलती की, वो सोशल मीडिया पे अपनी लड़ाई लड़ते रहे और उन्हें लगा कि सोशल मीडिया की लड़ाई से वो शायद जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके समर्थक आक्रामक होके आ रहे हैं, या जिस तरीके से उनके नेता या प्रवक्ता आक्रामक होके मीडिया में दिखाई देते हैं, वही शायद चुनाव के परिणामों में आए। बट वो एक चीज भूल गए कि बिहार में अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जनता का जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता, जो बेसिक फोन पे है। एक बहुत बड़ा फर्क है ये बाकी राज्यों में और बिहार में, जहां आम जनता का अभी भी जो इंटरनेट यूज है उसमें बहुत बड़ा गैप है। और इस चीज को शायद राहुल गांधी जी और मैं ऐसा करता हूँ शुभांकर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास शुभांकर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी रजनीश जी पटना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश जी, आप तो पूरे चुनाव के दौरान जगह जगह कई सारे इलाकों में गए, चाहे गांव ग्रामीण इलाका हो, शहरी इलाका हो, आपको क्या अंदाजा था कि इस तरह के लोगों के बीच लहर है? बिल्कुल, देखिए प्रत्याशित जीत होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और बता दें कि हालांकि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, नीतीश कुमार के नाम को लेकर आधी आबादी में जो जोश था, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से जीविका दीदी को या फिर जो रोजगार से जोड़ने का काम किया, युवाओं के लिए रोजगार की बात की, और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो है नीतीश कुमार मुखर दिखे, तो इसका एक बड़ा फैक्टर था। साथ में नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है ये कमाल करेगी और 200 प्लस का आंकड़ा पार करेगी, ये अंदाजा नहीं था। और जेडीयू कार्यालय की तस्वीर है, देखिए अभी बीजेपी कार्यकर्ता हूँ या जेडीयू कार्यकर्ता हूँ, एक दूसरे कार्यालय में जाकर हाथ में पार्टी का झंडा लेकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और कैमरामैन से कहेंगे जरा एक बार आप अंदर की तस्वीर दिखाइए आप, कि ढोल नगारे के साथ तकरीबन 3 घंटे से लगातार यहाँ पर जश्न मन रहा है। और जैसे जैसे रुझान पक्ष में आता रहा, वैसे वैसे यहाँ पर संख्या बढ़ती रही। कुछ यहाँ पर जेडीयू नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। क्या लग रहा, अंदाजा था कि इतनी बड़ी जीत होगी? इतनी बम्पर जीत का अंदाजा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले से ही था। तब तो हम लोग बोल रहे थे 2025 225। अच्छा, ये हमारे नेता का कमाल है। बिहार के असली बेटा, असली महानायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो सबके बेटा हैं, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके कोई बात है, लग रहा नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश और मोदी की जोड़ी कमाल जीत हम लोगों को, देखिए ये पूर्व से निर्धारित थी। जब नीतीश कुमार जी हमारे जो काम उन्होंने किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने संभाला है, आज पटना में जो बाहर के मुख्यमंत्री लोग आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं पटना में हूँ। जो बाहर के मुख्यमंत्री हैं और उनके कामों का और उनके सब कुछ त्याग का ये फल मिला है कि आज फल मिला है। और हम लगातार एक बार आपको दिखाते हैं कि देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है और सभी को ये ऐसा खबर मिल रही है कि हो सकता है सीएम नीतीश कुमार खुद पार्टी दफ्तर पहुंच जाए, क्योंकि ठीक यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यालय है और बगल में जेडीयू कार्यालय है।
और दोनों की जो बिल्कुल, आपने दोस्ती एक है, बात जो उसको कही, जनता ने हाँ, स्वीकार कर लिया है। आप लगातार रजनीश जी एनडीए सरकार काम कर रही थी। रजनीश जी, और आपने फिर एक जो बात कही वो काफी महत्वपूर्ण है। जो आपने एक बात कही वो काफी महत्वपूर्ण है और जीत में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाएगी क्योंकि दोनों पार्टी, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो चाहे भाजपा हो, दोनों के कार्यकर्ताओं का जोश एक साथ मिलना इस जीत को वाकई इस कदर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के कार्यकर्ता उस पार्टी के ऑफिस में जाते हैं, वहां कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं, तो दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में एकजुटता होना एक बड़ी चुनौती होती है। उस एकजुटता को बनाए रखने में राजनीतिक दल के नेता लोग कामयाब हो पाए, रणनीति कामयाब हो पाई, वाकई ये बड़ी बात है। यहाँ पे शुभंकर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। रजनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभंकर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक चीज मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि अब जाके कांग्रेस जो कह रही है कि एसआईआर का असर दिख रहा है, ईवीएम चुनाव आयोग वाला आरोप ठिकरा फोड़ा जा रहा है, वहां से सपा की तरफ से इस तरह से बयान आ रहे हैं, इस बयान का आप कोई टेकर है क्या? लक्ष्मण जी, इस बयान को ना तो पब्लिक ने पहले सीरियसली लिया। अगर इस बयान को पब्लिक ने पहले सीरियसली लिया हो तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद चुनाव का नतीजा कुछ और होता। अगर आप देखें जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया हो रखा है बिहार में, सिर्फ 5 सीटों पर उम्मीद है कि वो शायद जीतेंगे, तो अब एक चीज पब्लिक को समझ में आ गई है कि जिस तरीके से कुछ भी आकर पब्लिक में या सोशल मीडिया पर बोलना और बाद में उस चीज का मीडिया के द्वारा ही और बीजेपी या चुनाव आयोग के द्वारा हर तरह से एक तरीके से उसको नकार दिया जाना, और ये साबित करता है कि पब्लिक में इसका भरोसा नहीं है। जैसे अभी आपको याद होगा 2 दिन नहीं, और पहले सबसे रात बड़ी को बात जो हंगामा आपने हुआ कि कही, सासाराम आपने जो बात कही, पब्लिक में भरोसा नहीं, और पब्लिक क्या सुनना चाहती है, क्या चाहती है, उस नब्ज को पहचानने में शायद कांग्रेस यहाँ पे भूल कर गई या फिर आरजेडी भूल कर गई। एक छोटे से समय के लिए मैं दीपाली के पास जाना चाहूंगा। दीपाली, अभी आप भाजपा हेडक्वार्टर पे खड़ी हैं, वहां पे कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे, तो किस तरह की तैयारी है प्रधानमंत्री के स्वागत की? बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी लक्ष्मण जी। आप देखेंगे बाहर, मैं आपको लेकर जाऊं, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है और यही वजह है जो मेन एरिया है वहां से सभी कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। इस वक्त हर कोई कार्यकर्ता गेट के बाहर है क्योंकि अंदर जो है पूरी तरह से एसपीजी ने टेक ओवर किया है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं इनको अंदर भेजा जाएगा और 7 बजे का समय बताया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो उनके भव्य स्वागत की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हमें ये जानकारी मिली है कि लड्डू तो कई बड़ी संख्या में बनाए जा ही रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटे जाएंगे और साथ ही साथ पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जाएगी और यहीं से ही वो बिहार की जनता को, देश की जनता को संबोधित भी करेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे ही तस्वीर साफ हुई है तब से ही यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं और वो तस्वीर भी मैं लगातार दिखा रही हूँ जिसको चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में तो सबकी नज़र वहां पर होगी कि क्या कहेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि माना जा रहा था देश की राजनीति भी प्रभावित होगी बिहार के नतीजों से। तो नतीजे तो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। अब प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर सबकी नज़र होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मण जी और शुभंकर जी, दीपाली। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।